साक्षात राधा रानी के चरणों के निशान है दोस्तों इस कदम्ब के वृक्ष पर। और ये राधा रानी के चरण है दोस्तों। इस कदम्ब के वृक्ष पर राधा रानी के चरणों के निशान के दर्शन है। एक कुदरती झूला है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का, जिस पर वह आज भी आते हैं, झूला झूलते हैं। वृक्ष द्वापर युग का वृक्ष है दोस्तों, जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी साक्षात विराजमान हैं। गोरा वृक्ष राधा रानी, सांवला यानी कि काला वृक्ष भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे का आलिंगन किए हुए यहीं पर गोपियां स्नान कर रही थीं इसी स्थान पर। और भगवान श्री कृष्ण वहां ऊपर बैठे हुए थे। ये जो डाल आप देख रहे हैं ये सूख चुकी है, इसी डाल पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे और गोपियों के वस्त्र को चुराया था। बड़ी इस मंदिर को वृंदावन का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना मंदिर बताया जाता है। यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन स्वरूप में प्रकट हुए थे। ये इसी स्थान पर जिसके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं इस मंदिर प्रांगण में। इसी डाल पर चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण ने यमुना मैया में छलांग लगाई थी। यमुना मैया यहीं से प्रवाहित हुआ करती थी दोस्तों। यहाँ से अगर आप देखें तो इस कदम के वृक्ष के अंदर का पूरा खोखलापन दिखाई देता है। ये देखें आप, अंदर से ये वृक्ष बिल्कुल खोखला है, लेकिन ऊपर से हरा भरा आज भी ये उसी प्रकार विराजमान है इस स्थान पर दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी इस निधि वन में नित्य प्रतिदिन रात्रि के टाइम में रासलीला करने के लिए आते हैं। इस बात का प्रमाण ये है दोस्तों कि जब रात्रि होती है ना, तो यहाँ से पायल घुंघरू के बजने की आवाज़ें सुनाई देती है। ये यमुना मैया के किनारे पर बने हुए वृंदावन के प्राचीन घाट हैं दोस्तों। इनकी प्राचीनता देखते बनती है दोस्तों। आज भी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी नित्य प्रतिदिन विहार लीला करने के लिए, रास लीला करने के लिए आते हैं। वो यहाँ आकर के इन लताओं पताओं पर, इन वृक्षों की टहनियों पर झूला झूलते हैं दोस्तों। पूरे टाटिया स्थान में आपको सिर्फ़ और सिर्फ यमुना मैया के रज के ही दर्शन होते हैं दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के श्री वृंदावन धाम में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में मैं श्री वृंदावन धाम की संपूर्ण परिक्रमा करूंगा और आपको दर्शन कराऊंगा। अभी जिस लोकेशन पर मैं हूं इसे रमण रेती चौक बोला जाता है दोस्तों। यहीं से हम अपनी परिक्रमा का प्रारंभ करने वाले हैं। ये है दोस्तों रमण रेती चौक, इसे रमण रेती पुलिस स्टेशन भी बोल सकते हैं। यहीं से हम अपनी श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये जो सीधे मार्ग आप देख रहे हैं ये परिक्रमा मार्ग है, सीधे की तरफ हम आपको लेकर के चलेंगे। इस तरफ है दोस्तों इस्कॉन टेम्पल और इस तरफ है प्रेम मंदिर, और इसे रमण रेती चौक बोलते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में संपूर्ण श्री धाम वृंदावन की मैं परिक्रमा करूंगा दोस्तों और दर्शन कराऊंगा आपको। साथ ही साथ परिक्रमा मार्ग में जितने भी दर्शनीय स्थल भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लीला स्थली हैं उनके भी मैं इस वीडियो में दर्शन कराने वाला हूं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। वो जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं वो इस्कॉन मंदिर है दोस्तों, और इस तरफ मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर प्रेम मंदिर है वृंदावन का। बाकी हम परिक्रमा करने वाले हैं, तो चलिए यहाँ जो है सीधे जो मार्ग आप देख रहे हैं यहीं से हम आगे बढ़ते हैं और अपनी परिक्रमा का प्रारंभ करते हैं दोस्तों। दोस्तों जो श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा है ये 15 किलोमीटर की होती है दोस्तों। 15 किलोमीटर से मतलब 5 कोस की। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो ये टोटल 5 कोस की परिक्रमा होती है 15 किलोमीटर की दोस्तों, जिसको मैं कर रहा हूँ। दोस्तों अभी हम परिक्रमा करते हुए उस स्थान पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर श्री प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम है, जिसे केलीकुंज आश्रम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जी हाँ, और ये जो मार्ग आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में गया हुआ है
ये प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम की तरफ गया हुआ। चलिए अभी हम आपको प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम के थोड़े से दर्शन करा देते हैं। अभी दोस्तों आपने श्री प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम केलीकुंज आश्रम के दर्शन किया। वहाँ पे भोजन प्रसादी भी वितरण हो रहा था, मैंने दिखाया भी। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही ज़बरदस्त भोजन प्रसादी मैंने प्राप्त की दोस्तों श्री प्रेमानंद जी महाराज आश्रम में। और अब हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। पैदल परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं भक्तों के लिए कुछ इस प्रकार से बिल्कुल रोड के साइड में मिट्टी का एक मुलायम रास्ता भी बनाया गया है दोस्तों। तो अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं नंगे पाँव, वैसे परिक्रमा नंगे पाँव ही की जाती है दोस्तों, तो बेहतर होगा आप इस वाले मार्ग पर चलें, साइड वाले पे। ये तो वैसे गाड़ियों के लिए है, वाहनों के लिए है। दोस्तों अभी हमारी जो परिक्रमा है वो पहुंच चुकी है इस्कॉन के गौशाला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर सा बड़ा सा गौशाला है और गौशाला के बिल्कुल बगल में ही एक बड़ा ही सुंदर सा रमणीय सा बगीचा है दोस्तों। तो अभी हम आपको गौशाला में चल कर के गौ माता के दर्शन कराएंगे और इसके अलावा बहुत ही सुंदर सा यहाँ बगीचा भी बनाया गया है, उसके भी दर्शन कराने वाले हैं, जो कि इस तरफ है दोस्तों। दोस्तों आप दर्शन कर रहे हैं उस सुंदर बगीचे के, जो कि इस्कॉन गौशाला के बिल्कुल बगल में है। तो जो भी श्रद्धालु भक्त यात्री परिक्रमा करते हैं तो इस स्थान पर आकर के विश्राम जरूर करते हैं, भगवान का ध्यान जरूर करते हैं दोस्तों। और जैसा कि मैंने दिखाया है, यहाँ पर कुछ वैष्णव भक्त की समाधियाँ भी बनी हुई थी, जिसके मैंने आपको दिव्य एवं अलौकिक दर्शन कराया इस खूबसूरत से, अद्भुत से, अलौकिक से बगीचे के अंदर दोस्तों। हम जो है दोस्तों फिर से अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ चुके हैं। आगे जो अब दोस्तों दर्शन होगा ना, वो होगा कालीदह मंदिर के। जी हाँ दोस्तों, उस स्थान के जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कालिया नाग का दमन किया था दोस्तों, कालिया नाग का मान मर्दन किया था, उस स्थान के दर्शन होंगे। बाकी चलिए हम परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए उस स्थान तक पहुँचते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है कालीदह मंदिर। जी हाँ दोस्तों, सामने आप बोर्ड पे पढ़ भी सकते हैं कालीदह मंदिर, और यही वो स्थान है जो आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों। और ये जो आप कदम्ब का वृक्ष देख रहे हैं, ये वही 5500 वर्ष प्राचीन द्वापर युग का कदम्ब का वृक्ष है, जिसकी डाल पर चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण ने यमुना मैया में छलांग लगाई थी और
कालिया नाग का दमन किया था, कालिया नाग का मान मर्दन किया था दोस्तों। चलिए आपको हम कालीदह मंदिर के उस कदम के वृक्ष के दर्शन करा देते हैं दोस्तों। इसके बाद हम परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यही वो स्थान है। इसी स्थान पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच घमासान युद्ध हुआ था दोस्तों। और द्वापर युग में जो माँ यमुना थी वो यहीं से प्रवाहित होती थी दोस्तों। ये जो आप मार्ग देख रहे हैं ये माँ यमुना का प्राचीन मार्ग है, द्वापर युग का मार्ग है। माँ यमुना बिल्कुल यहीं से होकर के प्रवाहित हुआ करती थी दोस्तों। और यमुना मैया में कालिया नाग रहा करता था दोस्तों। और कालिया नाग की वजह से यमुना मैया का जो जल था वो बिल्कुल विषैला हो गया था दोस्तों। विष इतना ज़्यादा था यमुना मैया के जल में कि जो भी जीव जंतु उस जल को पीता था, यमुना मैया के जल को, वह मृत्यु प्राप्त कर लेता था दोस्तों। यहाँ से जुड़ी हुई जो लीला है दोस्तों वो यहाँ पर लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये वही कदम्ब का वृक्ष है, ये देखें आप दर्शन करें। आज भी इस कदम्ब के वृक्ष के दर्शन होते हैं दोस्तों। 5,500 वर्ष से भी पुराना ये कदम्ब का वृक्ष है दोस्तों। और ये जो आप डाल देख रहे हैं इस तरफ जो यमुना मैया के दिशा की तरफ है, ये वही डाल है जिसकी डाल पर भगवान चढ़े थे और यमुना मैया में छलांग लगाई थी और इसके बाद कालिया नाग का दमन किया था, कालिया नाग का मान मर्दन किया था दोस्तों। और उस लीला का बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है दोस्तों। बताते हैं कालिया नाग की 4 पत्नियाँ थी दोस्तों। जब भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच युद्ध होने लगा इस स्थान पर, और जब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को मारने जा रहे थे, उसका वध करने जा रहे थे, तो कालिया नाग की 4 पत्नियां कुछ इस प्रकार हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गईं और उनसे विनती करने लगीं कि हे प्रभु आप इन्हें मत मारिए, नहीं तो हम विधवा हो जाएंगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला ठीक है नहीं मारेंगे। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को बोला कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, वृंदावन से, या फिर कहे कि ब्रज से ही दूर चले जाओ। तो कालिया नाग बोला कि हे प्रभु मैं दूर तो चला जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वृंदावन में क्रॉस करूंगा तो गरुड़ देवता हैं जो मुझे मार डालेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर चढ़ करके नृत्य किया और अपने चरणों के निशान बनाए और उन्होंने कहा कि तुम गरुड़ देवता को मेरे चरण चिन्ह दिखा देना, वो तुम्हें नहीं मारेंगे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर चढ़ करके नृत्य किया था, जिसके बड़े ही सुंदर चित्रण यहाँ पर देखने को मिलते हैं दोस्तों। बता दें दोस्तों, द्वापर युग से पहले जब यमुना मैया में कालिया नाग रहा करता था तो यमुना मैया के जल को कोई न तो आचमन करता था, न तो कोई पीता था, कोई श्रद्धालु भक्त, क्योंकि जो यमुना मैया का जल था दोस्तों वो बिल्कुल विषैला हो गया था। तो इस बात का दुख होता था यमुना मैया को। तो यमुना मैया ने एक पैर पर खड़े होकर के कड़ी तपस्या करी थी। तब जो भगवान थे उन्होंने बोला कि ठीक है, हम जो है द्वापर में श्री कृष्ण स्वरूप में अवतरित होंगे ब्रज भूमि में, तो आप मेरा सबसे पहले चरण छुओगी तो आप मेरी पटरानी कहलाओगी और इसके बाद मैं आपको कालिया नाग से मुक्त करूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार ब्रज भूमि में हुआ, तो जब उनके पिता वसुदेव जी यमुना मैया के रास्ते से होते हुए गोकुल लेकर के गए थे, तो जैसे ही यमुना मैया में प्रवेश किए वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के, तो यमुना मैया का जलस्तर बढ़ने लगा। और जैसे ही यमुना मैया ने भगवान श्री कृष्ण के चरण छुए, इसके बाद यमुना मैया का जलस्तर घटने लगा। फिर इसके बाद दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने जो यमुना मैया को वरदान दिया था कि हम आपको कालिया नाग से मुक्त करेंगे, तो इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने इसी कदम्ब के वृक्ष की ये जो डाल आप देख रहे हैं, इसकी डाल से छलांग लगाई थी यमुना मैया में और इसके बाद कालिया नाग को भगाया था, कालिया नाग का मानमर्दन किया था, कालिया नाग का दमन किया था दोस्तों। आज भी उस कदम्ब के वृक्ष के दर्शन होते हैं। ये कोई सामान्य कदम्ब का वृक्ष नहीं है दोस्तों जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं इस वक्त। और बता दूं कि ये जो कदम्ब का वृक्ष अंदर से बिल्कुल खोखला है दोस्तों। ऐसा कोई वृक्ष आप नहीं देखे होंगे जो अंदर से बिल्कुल खोखला हो और उनकी डाल पर हरी हरी पत्तियां आपको दिखाऊंगा आपको चल करके। वो जो सामने देख पा रहे हैं वहाँ से इस वृक्ष के अंदर का पूरा खोखलापन दिखाई देता है दोस्तों। जी हाँ, और इस बात का प्रमाण भी है कि ये वृक्ष वही वृक्ष है
द्वापर युग का 5,500 वर्ष से भी पुराना, जिसकी डाल पर चढ़ कर के भगवान ने श्री कृष्ण ने इस यमुना मैया में छलांग लगाया था और कालिया नाग का मानमर्दन किया था, कालिया नाग को भगाया था। जो भी भक्त श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो इस कदम्ब के वृक्ष में अपनी मनोकामना के धागे चुनरी वगैरह बांधते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कोई सामान्य कदम्ब का वृक्ष नहीं है, ये भगवान से स्पर्श हुआ कदम्ब का वृक्ष है दोस्तों। इस कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ कर के भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे दोस्तों, और भगवान के सबसे प्रिय वृक्षों में से एक हैं ये कदम्ब के वृक्ष, जिनके इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं कालीदह घाट पर, कालीदह मंदिर पर दोस्तों। जो भी भक्त श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर तो इस कदम्ब के वृक्ष की परिक्रमा ज़रूर करते हैं दोस्तों। यही वो डाल है दोस्तों, इसी डाल पर चढ़ कर के भगवान श्री कृष्ण ने यमुना मैया में छलांग लगाई थी। यमुना मैया यहीं से प्रवाहित हुआ करती थी दोस्तों। अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ से अगर आप देखें तो इस कदम्ब के वृक्ष के अंदर का पूरा खोखलापन दिखाई देता है। ये देखें आप, अंदर से वृक्ष पूरी तरह से खोखला है कदम्ब का वृक्ष। देखें आप दोस्तों, पूरा काफ़ी बड़ा सा होल बना हुआ है, यहाँ से आप पूरा अंदर का दृश्य देख सकते हैं दोस्तों। ये देखें आप, और लेकिन ऊपर से बिल्कुल हरा भरा सुंदर वृक्ष आज भी ये दिखाई देता है दोस्तों। ये देखें आप, इसकी प्राचीनता, इसकी दिव्यता अद्भुत है, अलौकिक है दोस्तों। जी हाँ, ये जो आप देख पा रहे हैं ये इस बात का प्रमाण है कि ये वृक्ष 5,500 वर्ष प्राचीन है। अंदर से ये वृक्ष बिल्कुल खोखला है, लेकिन ऊपर से हरा भरा आज भी ये उसी प्रकार विराजमान है इस स्थान पर दोस्तों, जिस प्रकार यह द्वापर युग में इस स्थान पर विराजमान था। अभी अभी हमने आपको कालीदह मंदिर पर 5,500 वर्ष पुराने कदम्ब के वृक्ष के दर्शन कराएं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई थी द्वापर युग में उसका भी मैंने वर्णन किया दोस्तों, कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का यहाँ पर दमन किया था, मानमर्दन किया था दोस्तों। जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को यहाँ से भगाया तो उन्होंने एक बात और बोली थी कि तुम इधर पीछे अगर मुड़ करके देख दिए वृंदावन के सीमा के अंदर तो तुम पत्थर के बन जाओगे। तो जब कालिया नाग यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ से जाने के लिए, तो कुछ दूर गया, यहाँ से एक स्थान पड़ता है जो कि यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर जब पहुँचा कालिया नाग तो उसे लगा कि मेरी जो पत्नियाँ थी वो पीछे छूट गई, तो उसने जो है पीछे मुड़ करके देख दिया। वहीं पर ये कालिया नाग पत्थर का बन गया दोस्तों। जी हाँ, ये कालिया नाग आज भी वहाँ पत्थर के स्वरूप में मौजूद है, विद्यमान है, जिसके दर्शन होते हैं। बताते हैं आज भी उस पत्थर पर अगर आप चोट पहुंचाएंगे तो उसमें से खून निकलता है, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने उस कालिया नाग पर गोलियां बरसाई थी तो उस पत्थर स्वरूप कालिया नाग में से खून निकला था। इसीलिए कहते हैं कि आज भी कालिया नाग पत्थर स्वरूप में उस स्थान पर जीवित है। तो बाकी चलिए अब हम यहाँ से आगे अपनी परिक्रमा आगे की तरफ बढ़ाते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हम अपनी परिक्रमा में पहुंच चुके हैं मदन मोहन मंदिर। ये आप पढ़ भी सकते हैं, और ये दोस्तों मदन मोहन मंदिर माँ यमुना के तट पर एक ऊंचे टीले पर यह मंदिर स्थित है दोस्तों। और इस मंदिर को वृंदावन का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना मंदिर बताया जाता है दोस्तों। चलेंगे अंदर, आपको दर्शन भी कराएंगे और इससे जुड़ा हुआ आपको संक्षिप्त में इतिहास भी बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इस मंदिर की जो वास्तुकला है और प्राचीनता है, ये सभी श्रद्धालुओं भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करता है दोस्तों। और बताते हैं ये मंदिर जो है ना 500 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन है। जी हाँ, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी ये जो मंदिर है अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका नाम है दोस्तों मदन मोहन मंदिर। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित ये मंदिर श्रद्धालुओं भक्तों को अपनी अद्भुत वास्तुकला और प्राचीनता से आकर्षित करता है दोस्तों। चलिए ऊपर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। बाकी सामने आप देख पा रहे हैं तो कुछ विदेशी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं जो कि मदन मोहन मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं दोस्तों। ये जो मदन मोहन मंदिर है लाल बलुआ रंग के पत्थरों से निर्मित है, और अगर आप देख पाएँ
तो इन खूबसूरत लाल बलुआ रंग के पत्थरों पर बड़ी ही सुंदर सुंदर डिज़ाइनों को उकेरा गया है। ये देखिए आप, फूलों की खूबसूरत और महीन नक्काशीदार डिज़ाइनों को बड़े ही सुंदर तरीके से उकेरा गया है इस मंदिर के गुंबद पर दोस्तों। और ये देखें आप, कितना सुंदर सुंदर डिज़ाइन, नक्काशी और बहुत ही महीन और बारीक डिज़ाइनों को इस मंदिर के गुंबद पर बनाया गया है दोस्तों। यही भव्यता, दिव्यता, यही वास्तुकला और यही दिव्य प्राचीनता श्रद्धालुओं, भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करती है दोस्तों, इस मदन मोहन मंदिर की, जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने सुना है, पढ़ा है कि इस मदन मोहन मंदिर को भी मुग़लों ने तोड़ने का प्रयास किया है, ध्वस्त करने का प्रयास किया है। जैसा कि ये वाला आप हिस्सा देखें तो इसे विखंडित किया गया है, ऊपर से देखें आप, तोड़ा गया है दोस्तों। तो मुग़ल शासक जो औरंगज़ेब था ना, वो कुछ ज़्यादा ही हिंदू धर्म के मंदिरों के पीछे पड़ा हुआ था दोस्तों। उसने कई मंदिरों को तोड़ा भी, जिनमें से ये मदन मोहन मंदिर भी उस चीज़ का जीता जागता उदाहरण है। ये ऊपर देखें आप, ऊपर वाले हिस्से को उसने तोड़ा है दोस्तों। तो ये मंदिर भी मुग़ल आक्रांताओं का जो है कहीं न कहीं शिकार बना और उन्होंने इस पार्ट को तोड़ा है। लेकिन आज जो है इस पार्ट को रिनोवेट करने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी चलें जी दोस्तों, आपको भगवान श्री मदन मोहन जी के दर्शन कराते हैं इस मदन मोहन मंदिर में। इसके बाद हम आपको इस तरफ भी लेकर के चलेंगे और यही है मंदिर, ठाकुर श्री श्री राधा मदन मोहन जी महाराज। ये आप दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। मदन मोहन मंदिर में आप माँ तुलसी के, माँ वृंदा देवी के बड़े ही दिव्य अलौकिक दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और ये देखें आप, तो ये दर्शन अपने आप में अलौकिक हैं, दिव्य है दर्शन। ये दर्शन करें आप। और बताते हैं कि इसी स्थान पर ठाकुर श्री मदन मोहन जी का प्रागट्य हुआ था दोस्तों, इसी स्थान पर। ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये अपने आप में दिव्य स्थान है दोस्तों। यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन स्वरूप में प्रकट हुए थे। ये इसी स्थान पर, जिसके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं इस मंदिर प्रांगण में। साथ ही साथ दोस्तों, ये स्थान सनातन गोस्वामी जी का ये भजन कुटी भी रहा है। ये उनकी भजन स्थली है, ये उनकी तपोभूमि है, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और उनके भजन से, उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर प्रकट हुए, उनको दर्शन दिए थे दोस्तों। तो ये वो दिव्य अलौकिक स्थान है जिसके आप इस वक्त मदन मोहन मंदिर में दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। श्री मदन मोहन मंदिर के दर्शन कराने के बाद दोस्तों, हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ चुके हैं। आगे जो मैं आपको दर्शन कराऊंगा वो है चीर घाट। जी हाँ दोस्तों, चीर घाट, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में यमुना मैया में नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुराए थे। आज भी उस कदम्ब के वृक्ष के दर्शन होते हैं, जिसके ऊपर चढ़ कर के उन्होंने नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुराए थे। तो हम उस चीर घाट के, उस दिव्य कदम के वृक्ष के दर्शन कराएंगे। इसके बाद हम आपको निधि वन के भी दर्शन कराएंगे, जो कि चीर घाट से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर है दोस्तों।
दोस्तों परिक्रमा मार्ग में आप गौ माता को चारा भी खरीद करके खिला सकते हैं। गौ माता के दिव्य दर्शन भी कर सकते हैं। गौ माता को यहाँ से चारा भी खिला करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी परिक्रमा दोस्तों अब पहुँचने वाली है चीर घाट। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। श्री वृंदावन धाम परिक्रमा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मैं दे रहा हूं, और संपूर्ण परिक्रमा भी पैदल कर रहा हूं, तो संपूर्ण दर्शन भी करा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, और संपूर्ण गाइड भी कर रहा हूं, तो अंत तक आप वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है चीर घाट, और ये जो आप कदम का वृक्ष देख रहे हैं ये वही 5,500 वर्ष प्राचीन द्वापर युग का कदम का वृक्ष है दोस्तों, जिसकी डाल पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण ने यमुना मैया में नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुराए थे। तो आज भी उस कदम के वृक्ष के दर्शन होते हैं सामने। तो चलिए हम आपको पास से इस कदम के वृक्ष के दर्शन कराते हैं, और इसके बाद हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। आपको यमुना मैया के दर्शन कराएंगे, साथ ही साथ हम जो है निधि वन के दर्शन कराने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, तो ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं ये वही कदम का वृक्ष है दोस्तों, ये आप दर्शन करें। इस कदम के वृक्ष की एक खासियत, एक दिव्यता ये भी है दोस्तों कि इस कदम का वृक्ष में अगर आप देखें तो ये जो नीचे 2-3 डाल आपको दिख रही हैं ये सूख चुकी हैं, लेकिन इनमें जो है कुछ डाल सूखी हुई हैं, कुछ डाल बिल्कुल हरी भरी हैं दोस्तों। बताते हैं कि इसमें जब कोई डाल सूखती है तो इसमें स्वतः एक नई हरी भरी डाल जन्म ले लेती है दोस्तों। ये इस दिव्य कदम के वृक्ष की दिव्यता है जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर सामने आप देख पा रहे हैं तो कुछ साउथ साइड के या फिर गुजरात साइड के ये कुछ भक्त आए हुए हैं जो कि यहाँ चीर घाट पर दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। और सामने कदम का वृक्ष, और इस स्थान पर दोस्तों भगवान भोलेनाथ का एक बड़ा ही दिव्य मंदिर है। तो सोचा मैं आपको इस भगवान भोलेनाथ के दिव्य मंदिर के भी दर्शन करा देता हूँ, तो ये आप भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन करें। द्वापर युग में दोस्तों जो यमुना मैया थी ना वो बिल्कुल यहाँ से प्रवाहित हुआ करती थी। उनके इस प्राचीन मार्ग को आज भी बनाया गया है, जिसका तस रखा गया है। ये देखें आप, ये यमुना मैया का प्राचीन प्रवाह मार्ग था, लेकिन अभी क्या है यमुना मैया यहाँ से लगभग 100 मीटर दूरी पर प्रवाहित हो रही हैं, जैसा कि आप सामने दर्शन भी कर पा रहे हैं। और ये वो दिव्य स्थान है जहाँ पर बड़ी ही सुंदर लीला हुई थी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा। दोस्तों बता दूं आपको कि यहीं पर गोपियाँ स्नान कर रही थी इसी स्थान पर, और भगवान श्री कृष्ण वहाँ ऊपर बैठे हुए थे। जो डाल आप देख रहे हैं ये सूख चुकी है, इसी डाल पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे और गोपियों के वस्त्र को चुराया था। बड़ी ही सुंदर अद्भुत दिव्य लीला हुई थी इस स्थान पर दोस्तों, जिसके मैं आपको वर्णन भी कर रहा हूँ। और साक्षात हम इस वक्त जिस वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन है दोस्तों, क्योंकि ये वृक्ष भगवान श्री कृष्ण से स्पर्श हुआ कदम्ब का वृक्ष है। इस पर भगवान बंसी भी बजाते थे बैठ करके इस कदम्ब के वृक्ष पर दोस्तों। और एक दिन तो उन्होंने इस यमुना मैया में नहाती हुई गोपियों के वस्त्र ही चुरा लिए थे। बड़े ही नटखट थे भगवान श्री कृष्ण, और नटखट दिव्य लीलाएं किया करते थे द्वापर युग में। उन्हीं नटखट लीलाओं में से जो उनकी उन्होंने यहाँ पर जो वस्त्र चुराए थे वो लीला स्थली यही है दोस्तों, जिसके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। बिल्कुल यमुना मैया के तट पर यह स्थान है दोस्तों। अभी दोस्तों हमने आपको चीर घाट पर उस कदम्ब के वृक्ष के दर्शन कराए जिसके ऊपर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण ने यमुना मैया में नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुराए थे। अब दोस्तों हम चलेंगे आपको निधि वन के दर्शन कराने वाले हैं। निधि वन जो कि यहाँ से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। ये जो बगल से आप मार्ग देख रहे हैं ये निधि वन की तरफ ही गया हुआ है। निधि वन दोस्तों वह स्थान है जहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी रात्रि के समय में आते हैं, रासलीला करते हैं। तो चलिए हम आपको उस दिव्य स्थान के दर्शन करा देते हैं।
अभी दोस्तों आप निधिवन के दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। दोस्तों ये जो वृक्ष है निधिवन की, कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। ये वृक्ष दोस्तों रात्रि के समय में गोपी बन जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी संग रासलीला करते हैं, जिनके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। दोस्तों कुछ वृक्ष ये आप देखें तो बिल्कुल पैदल मार्ग में ही हैं, और जो भी श्रद्धालु भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं तो इन वृक्षों में अपनी मनोकामना की धागे चुनरी वगैरह बांधते हैं। तो जब भी आप चलें तो इन वृक्षों को प्रणाम जरूर करें, नतमस्तक जरूर हों दोस्तों। ये दोस्तों निधिवन के अंदर ललिता कुंड है, जिसके आप इस वक्त दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं इस निधिवन में। दोस्तों ये जो निधिवन है, इसी निधिवन में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। बांके बिहारी मंदिर में हम जिस मूर्ति की दर्शन करते हैं भगवान श्री कृष्ण के, वो मूर्ति दोस्तों इसी निधिवन में प्रकट हुई है। और ये जो सामने आप स्थान देख रहे हैं ये वही स्थान है। इसी स्थान पे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट हुई थी दोस्तों। जी हाँ, ये वो दिव्य स्थान है जिसके आप इस वक्त निधिवन में दर्शन कर पा रहे हैं। दोस्तों जब भी आप वृंदावन आएँ तो दो स्थानों पे दर्शन करना तो ज़रूरी बनता है। एक तो ये निधिवन और दूसरा बांके बिहारी मंदिर। निधिवन में इसलिए दोस्तों क्योंकि निधिवन वो स्थान है जहाँ पे आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी रात्रि के टाइम में रासलीला करने के लिए आते हैं दोस्तों। और ये जो निधिवन के आप वृक्षों के दर्शन कर पा रहे हैं, ये वृक्ष रात्रि के टाइम में गोपी बन जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी संग रासलीला करते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, ये इसे रंग महल बोला जाता है दोस्तों। जी हाँ, जो कि निधिवन के अंदर ही है। बताते हैं कि आज भी इस रंग महल में भगवान श्री कृष्ण के लिए जो है बिस्तर लगाया जाता है, दातून रखी जाती है, भोजन प्रसादी रखी जाती है दोस्तों। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब रात्रि के टाइम में रासलीला कर लेते हैं तो इसी रंग महल में विश्राम करते हैं। और जब सुबह कपाट खुलता है ना, तो जो दातून है वो चबाई हुई मिलती है, पान भी रखा जाता है, पान कूचा हुआ मिलता है दोस्तों, भोजन प्रसादी खाई हुई मिलती है, और बिस्तर जैसे मानो इस पर कोई सोया हुआ हो, इस टाइप के दृश्य के दर्शन होते हैं इस निधिवन के इस रंग महल में दोस्तों। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण राधा रानी इस निधिवन में नित्य प्रतिदिन रात्रि के टाइम में रासलीला करने के लिए आते हैं। इस बात का प्रमाण ये है दोस्तों कि जब रात्रि होती है ना, तो यहाँ से पायल घुंघरू के बजने की आवाज़ें सुनाई देती है। इस निधिवन के जो पड़ोस में जो बिल्कुल सटे हुए मकान है, घर हैं दोस्तों ना, वहाँ के लोग इस बात के साक्षात गवाही देते हैं कि उनको रात्रि के टाइम में इस निधिवन से पायल घुंघरू के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। और वो लोग बताते हैं दोस्तों कि जब रात्रि हो जाती है ना, तो अंधेरा होने के बाद वो लोग अपनी खिड़की बंद कर लेते हैं, जो खिड़की निधिवन की तरफ खुलती है दोस्तों। जी हाँ, कहते हैं कि जो भी लोग इस निधिवन के अंदर रात्रि के टाइम में प्रवेश करने की कोशिश की, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की रासलीला को देखने का प्रयास किया, तो जब सुबह हुई तो वो या तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे या फिर अंधे गूंगे बहरे हो गए थे दोस्तों। जी हाँ, यानी कि आप इस निधिवन के अंदर अब संध्या मतलब रात्रि होने के बाद प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान आते हैं यहाँ रासलीला करते हैं। इसके बाद भी अगर आप इस निधिवन के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाती है, या फिर आप बहरे हो जाओगे, गूंगे हो जाओगे, अंधे हो जाओगे। जी हाँ, ऐसी बातें इस निधिवन से जुड़ी हुई हैं। आगे मैं चल करके कुछ समाधियों के दर्शन कराऊंगा दोस्तों आपको। जिन समाधियों के दर्शन मैं कराऊंगा वो उन लोगों की समाधियां हैं जो कि रात्रि के टाइम में इस निधिवन में रुके थे, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के रासलीला के दर्शन किए, परिणाम स्वरूप वो उनको मृत्यु प्राप्त हो गई। इसी वजह से उनकी समाधियां इस निधिवन में आज भी बनी हुई। तो दोस्तों बताते हैं ना कि मृत्यु का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। तो
कहने का ये मतलब है दोस्तों, ये भाव है कि अगर आप रात्रि में यहाँ आते हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के अगर आपको दर्शन होते हैं तो भगवान आपको अपने साथ अपने बैकुंठ लोक लेकर के चले जाते हैं दोस्तों। शरीर तो आपकी यहीं रह जाती है, लेकिन जो प्राण है वो भगवान आपको यानी आपको अपने साथ लेकर के चले जाते हैं दोस्तों। तो कुछ ये भाव होता है। बाकी आप दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं इस निधिवन के, जो कि वृंदावन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, सबसे महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। जब भी आप यहाँ आएँ तो यहाँ दर्शन करने ज़रूर आएँ। ये वृक्ष गोपी हैं दोस्तों, ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है जो आप दर्शन कर पा रहे हैं। दोस्तों निधिवन के अंदर उन लोगों की समाधियां बनी हुई है जो रात्रि के टाइम में इसी निधिवन में रुके थे, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के रासलीला का दर्शन किए थे। परिणाम स्वरूप वो मृत्यु गति को प्राप्त हो गए दोस्तों। उनकी समाधियां आज भी इस निधिवन के अंदर मौजूद हैं दोस्तों, जिनके आप दर्शन कर पा रहे हैं। अभी दोस्तों हमने आपको निधिवन के दिव्य दर्शन कराया और अभी हम आ चुके हैं पुनः परिक्रमा मार्ग में यमुना मैया के तट पर। दोस्तों अभी हम नौका विहार करते हुए यमुना मैया के दर्शन कराएंगे और यमुना मैया के किनारे पर जो भी द्वापर युग के प्राचीन घाट हैं उनके भी दर्शन कराने वाले हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हमने आपको यमुना मैया के बहुत ही अद्भुत दर्शन कराएं। इसमें हमने बोटिंग किया यमुना मैया में और आपको यमुना मैया के अद्भुत दर्शन कराएं और यमुना मैया के किनारों पर जो बने हुए द्वापर युग के प्राचीन घाट थे उनके भी दर्शन कराएं दोस्तों। अब जो हम पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये यमुना मैया के किनारे पर बने हुए वृंदावन के प्राचीन घाट हैं दोस्तों। इनकी प्राचीनता देखते बनती है दोस्तों, ये आप देखें। बाकी बिल्कुल किनारे से यमुना मैया के तट से होते हुए परिक्रमा मार्ग है दोस्तों। और जब आप परिक्रमा मार्ग में इस स्थान पर आएंगे ना तो अद्भुत सुंदरता के दर्शन होते हैं। एक तरफ यमुना मैया के दर्शन होते हैं तो दूसरे तरफ प्राचीन घाट के दर्शन होते हैं
और बिल्कुल मध्य से परिक्रमा मार्ग बना हुआ है। और आगे हम चलेंगे तो केसी घाट के दर्शन होंगे। केसी घाट जहाँ पर नित्य प्रतिदिन यमुना मैया की संध्याकालीन भव्य आरती आयोजित होती है दोस्तों। जी हाँ, चीर घाट से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर जो है केसी घाट है, जो कि सामने आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों। दोस्तों, अगर आप परिक्रमा करते करते थक जाते हैं तो इस स्थान पर नाश्ता पानी कर सकते हैं, चाय वगैरह यहाँ पर पी सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त चाय मिलती है दोस्तों। जी हाँ, ये स्थान बिल्कुल केसी घाट से मात्र 200-300 मीटर जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर बना हुआ है। काफ़ी बड़ा सा एरिया है, यहाँ पर आप बैठ करके विश्राम कर सकते हैं, चाय पानी नाश्ता वगैरह कर सकते हैं दोस्तों। हमने परिक्रमा का लगभग आधा हिस्सा कवर कर लिया है और आधा हिस्सा और बचा है, यानी हमने लगभग 7.5 किलोमीटर परिक्रमा पूरी कर ली है और 7.5 किलोमीटर अभी बची है दोस्तों। बाकी आगे जो दर्शन होंगे दोस्तों परिक्रमा में, वो होगा दोस्तों टाटिया आश्रम, जिसे टटिया स्थान के नाम से भी जाना जाता है। उसके आगे हम आपको दर्शन कराएंगे ललिता बाग के। जी हाँ दोस्तों, ललिता बाग में एक वृक्ष पर राधा रानी के चरणों के निशान आज भी मौजूद हैं। ये सारे दर्शन इस वीडियो में आगे मैं आपको कराने वाला हूँ। बाकी अभी तक हमने जो दर्शन करा दिए हैं अपने परिक्रमा में, सबसे पहले हमने दर्शन कराया महाराज श्री प्रेमानंद जी के केली कुंज आश्रम के। इसके बाद हमने आगे दर्शन कराया इस्कॉन की एक गौशाला थी और उसके अलावा एक बड़ा ही प्यारा सा बगीचा था दोस्तों। फिर आगे जब हमने बढ़े तो हमने आपको कालीदह मंदिर के दर्शन कराया। उसके भी आगे हमने चीर घाट के दर्शन कराया। चीर घाट के बाद हमने जो है निधि वन के दर्शन कराया। इसके बाद हमने यमुना मैया में बोटिंग करते हुए जो है यमुना मैया के दिव्य दर्शन कराया दोस्तों। बाकी परिक्रमा करते समय बंदरों से विशेष सावधान रहें दोस्तों। चश्मा फ़ोन से बिल्कुल अलर्ट रहें। वृंदावन के बंदरों के बारे में आप जानते होंगे कि ये चश्मा और फ़ोन या फिर हाथ में अगर पर्स लिए हों तो उनको गायब करने में ये देरी नहीं लगाते हैं दोस्तों। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें परिक्रमा करते समय, क्योंकि वृंदावन के बंदर भगवान श्री कृष्ण की ही तरह बिल्कुल नटखट हैं, शरारती हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें जब भी आप वृंदावन में आए दर्शन करने के लिए। तो हमने जो है इसके बाद निधिवन के बाद हमने जो है यमुना मैया में बोटिंग करते हुए यमुना मैया के दर्शन कराएं, वृंदावन के प्राचीन घाटों के दर्शन कराएं। इसके बाद हमारी परिक्रमा आगे बढ़ चुकी है दोस्तों। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं टाटिया स्थान। टाटिया स्थान, जिसे टाटिया आश्रम भी कहते हैं, वृंदावन का एक अद्भुत स्थान है दोस्तों, और वृंदावन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। टाटिया स्थान के बारे में कहते हैं कि आज भी उस स्थान पर कलयुग का प्रवेश नहीं हो पाया है। आज भी वहाँ का जो परिदृश्य है बिल्कुल द्वापर युग जैसा है दोस्तों।
और वहाँ पर आज भी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी नित्य प्रतिदिन आते हैं। वहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की दिव्य कृपा है दोस्तों। जी हाँ, इसके मैं आपको अंदर चल कर के उदाहरण भी दिखाऊंगा। बाकी हम आ चुके हैं, ये सामने ही दिख रहा है टाटिया स्थान दोस्तों। इसे टाटिया आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। टाटिया आश्रम में प्रवेश करने के लिए ये प्रवेश द्वार है। तो चलिए अब हम प्रवेश करते हैं, अंदर आपको दर्शन कराते हैं। हम जो है दोस्तों टाटिया आश्रम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इसकी सुंदरता अद्भुत है। इस स्थान को आज भी बिल्कुल जो द्वापर युग का वृंदावन है उसी की तरह से आज भी इस स्थान को बना करके रखा गया है दोस्तों। यहाँ पे अनेकों वृक्षों के दर्शन होते हैं और अनेकों यहाँ पर प्राचीन द्वापर युग के कुएँ के दर्शन होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप दर्शन करें तो यहाँ पर एक प्राचीन दिव्य कुएँ के दर्शन होते हैं दोस्तों। मैं आपको जैसा कि पहले ही बताया कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की विशेष कृपा है। यहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी नित्य प्रतिदिन आते हैं विहार लीला करने के लिए, रास लीला करने के लिए। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया इस स्थान पर द्वापर युग के अनेकों कुएं मौजूद हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि जो मथुरा है ना दोस्तों, यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के अंदर का जल है दोस्तों, वो खारा हो चुका है, बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर है, पीने योग्य नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आप इस स्थान पर टाटिया स्थान पर आएंगे तो यहाँ के जो कुएँ हैं, इन कुएँ का जल का जो मिठास है ना वो अद्भुत है दोस्तों। आज भी इस कुएँ, इस टाटिया स्थान के टाटिया आश्रम के जो कुएँ हैं उसी मिठास के साथ यहाँ के संतों, यहाँ के श्रद्धालुओं, भक्तों, यात्रियों की प्यास बुझाते हैं दोस्तों। तो ये अपने आप में चमत्कार है, अद्भुत है दोस्तों। इस स्थान की दिव्यता है जो मैं आपको बता पा रहा हूँ। अभी मैंने आपको एक कुएँ के दर्शन कराया। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे कुएँ हैं इस टाटिया आश्रम में। अगर इस टाटिया आश्रम से बाहर आप जाएंगे वृंदावन में तो आपको जो जल मिलेगा ना ग्राउंड वाटर, वो बिल्कुल खारा, हार्ड वाटर, पीने योग्य नहीं। लेकिन इस स्थान पर टाटिया आश्रम में कुएं का जल मीठा होता है, अमृत होता है दोस्तों। यही कृपा है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की इस टाटिया आश्रम में, टाटिया स्थान पर, जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। आज जो है दोस्तों ये जो टाटिया स्थान है, टाटिया आश्रम है, ये संतों का निवास है। यहाँ पे छोटी छोटी कुटियाँ बनी हुई हैं और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी कुटियाँ आप देख पा रहे हैं इनका रंग सफ़ेद है दोस्तों। जी हाँ, इन खूबसूरत हरे भरे टाटिया आश्रम में सुंदर सुंदर सफ़ेद सफ़ेद कुटिया बनी हुई है जहाँ पे संत रहते हैं दोस्तों, भजन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। जो भी भक्त, श्रद्धालु, यात्री परिक्रमा करते हैं वृंदावन धाम की, तो इस स्थान पर ज़रूर आते हैं, दर्शन करते हैं, यहाँ विश्राम करते हैं, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं दोस्तों। टाटिया स्थान का ये मुख्य मंदिर है, ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसके अंदर कैमरा, फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं होता है। जब आप इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो पहले ही फ़ोन स्विच ऑफ करा लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बाकी जो मैं दृश्य के दर्शन करा रहा हूँ ये मंदिर के बाहर के दर्शन हैं, टाटिया स्थान के प्रांगण के दर्शन हैं। बाकी टाटिया स्थान आश्रम में जो ये आप रज देख रहे हैं, ये यमुना मैया की रज है और ये पूरे टाटिया आश्रम में, टाटिया स्थान पर जो है फैली हुई है, यमुना मैया की रज है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। पूरे टाटिया स्थान में आपको सिर्फ़ और सिर्फ यमुना मैया के रज के ही दर्शन होते हैं दोस्तों। ये आप दर्शन कर रहे हैं दोस्तों दिव्य अलौकिक टाटिया स्थान के, ये संपूर्ण दर्शन है दोस्तों। ये आप देखें, दूर दूर तक यहाँ पे सिर्फ लताओं पताओं का ही दृश्य देखने को मिलता है। इसीलिए कहते हैं यहाँ पे आज भी कलयुग का प्रवेश नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ वही द्वापर युग की वृंदावन की अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य को बना करके रखा गया है दोस्तों। आज भी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी नित्य प्रतिदिन विहार लीला करने के लिए, रास लीला करने के लिए आते हैं। वो यहाँ आकर के इन लताओं पताओं पर, इन वृक्षों की टहनियों पर झूला झूलते हैं दोस्तों। यहाँ पर संतों का निवास है। यहाँ पर ढेर सारी कुटिया बनी हुई हैं जिनमें संत रहते हैं दोस्तों।
कितनी सुंदर स्थान है दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं इस वक्त वृंदावन में। ये दोस्तों परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, तो जब भी आप परिक्रमा करें तो इस स्थान पर रुक करके यहाँ दर्शन ज़रूर करें, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ज़रूर लें दोस्तों। टटिया स्थान के दर्शन कराने के बाद हम परिक्रमा में आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। आगे जो हम दर्शन कराएंगे वो होगा दोस्तों ललिता बाग के दर्शन। जी हाँ, बहुत ही दिव्य अलौकिक दर्शन कराने वाला हूँ आपको। ललिता बाग में राधा रानी के चरणों के निशान किस प्रकार एक द्वापर युग के कदम के वृक्ष पर आज भी मौजूद हैं, वो दर्शन आपको मैं इस वीडियो में कराऊंगा। जी हाँ, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। परिक्रमा के साथ साथ परिक्रमा मार्ग में जो भी दर्शनीय स्थल हैं, भगवान की लीला स्थली हैं द्वापर युग के, उनके भी दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों। ललिता बाग से पहले ही एक स्थान पड़ता है परिक्रमा मार्ग में, जिसका नाम है निकुंज वन पानी घाट। ये भी बहुत ही सुंदर स्थान है दोस्तों। चलिए आपको दर्शन करा देते हैं। इस स्थान का नाम है दोस्तों निकुंज वन। जी हाँ, पानी घाट के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है। सामने पढ़ सकते हैं निकुंज वन पानी घाट। यहाँ पे एक सरोवर भी बना हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर स्थान है, प्राकृतिक रूप से अद्भुत स्थान है दोस्तों। और छोटा सा सरोवर है, लेकिन सरोवर की साफ़ सफाई है नहीं दोस्तों। बाकी सामने की तरफ निकुंज वन है दोस्तों। रंग बिरंगे फूलों, खूबसूरत वृक्षों से यह स्थान सजा हुआ है। देखते हैं कहाँ तक अंदर जा सकते हैं, लेकिन है अपने आप में बड़ा ही सुंदर स्थान, जिसे निकुंज वन। निकुंज किसे कहते हैं दोस्तों? निकुंज उस स्थान को बोला जाता है ब्रज में, जहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी नित्य विहार लीला करने के लिए, रास लीला करने के लिए नित्य प्रतिदिन आते हैं। उस स्थान को निकुंज बोला जाता है दोस्तों। बाकी ये दर्शन करें आप, कितना अद्भुत स्थान, अलौकिक स्थान है। बिल्कुल प्रांगण में ही बीचों बीच कदम्ब के वृक्ष के दर्शन है दोस्तों ये। और यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है, जो कि अभी फ़िलहाल बंद है, क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है मंदिर के खुलने का। बाकी आप यहीं से दर्शन करें। कितना सुंदर मंदिर बनाया गया है, लताओं पताओं से सजाया गया है दोस्तों। ये आप दर्शन कर पा रहे हैं। अब जो है दोस्तों, हम आपको परिक्रमा मार्ग में ललिता बाग के दर्शन कराएंगे। और हम जो है ललिता बाग पहुंच भी चुके हैं दोस्तों। यहाँ से अब कुछ ही दूर पर ललिता बाग के दर्शन होंगे। बाकी अभी आप देखें तो 4 से 5 श्रद्धालु हैं जो कि श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ललिता बाग। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये ललिता बाग है दोस्तों। राधा रानी की अष्ट सखियों में जो सबसे प्रधान सखी थी ललिता जी, उन्हीं की ये बाग है दोस्तों। यहाँ पर राधा रानी ललिता सखी संग और उनकी अन्य सखियाँ खेलने के लिए आया करती थीं। और यहाँ पे आज भी वो नित्य प्रतिदिन खेलन लीला करने के लिए आती हैं इस बाग में दोस्तों। उसके साक्षात प्रमाण मैं चल कर के इस ललिता बाग में दिखाने वाला हूँ। जो है दोस्तों ललिता बाग में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो खूबसूरत हरी भरी और घनी लताओं पताओं से ये बाग आच्छादित दिखेगा, सुसज्जित दिखेगा। ये आप देख जैसा कि पा रहे हैं। और बीच से लताओं पताओं के बीच से मार्ग बना हुआ है इसके अंदर जाने के लिए। और यहाँ पे बाबा जी की संत की कुटिया भी बनी हुई है, जहाँ पे संत रहते हैं, भजन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं और इस बाग की सेवा करते हैं। हम चलेंगे आपको इस ललिता बाग के संपूर्ण दर्शन कराएंगे दोस्तों, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। मित्रों, इस ललिता बाग में एक अत्यंत प्राचीन वट का वृक्ष है, ये आप दर्शन करें। ये दोस्तों वट का वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ही समय काल का है। जी हाँ, और इस वृक्ष में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दिव्य स्वरूप के भी दर्शन कराने वाला हूँ। जी हाँ, आप जैसा कि देख भी पा रहे हैं इस वृक्ष में भगवान के दिव्य दर्शन है दोस्तों। इधर गोरा वृक्ष है, उधर सांवला वृक्ष यानी काला वृक्ष। उस साइड भगवान श्री कृष्ण है, इस साइड राधा रानी है। गोरी राधा रानी है, सांवले यानी कि काले भगवान श्री कृष्ण हैं। यहाँ पर दोनों लोगों के एक प्राण दो देही स्वरूप के दिव्य दर्शन होते हैं इस ललिता बाग में। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में अलौकिक दर्शन हो रहे हैं वृंदावन के ललिता बाग में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के एक साथ इस स्थान पर दोस्तों।
ये वृक्ष इस बात के प्रमाण है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक ही हैं। जी हाँ, ये देखें किस प्रकार एक दूसरे से आलिंगन किए हुए हैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी। ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये देखें, बहुत ही अद्भुत दर्शन है दोस्तों इस ललिता बाग में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के। किस प्रकार एक वृक्ष गोरा है, एक वृक्ष जो है सांवला है, भगवान श्री कृष्ण के रंग का है। ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साक्षात दिव्य अलौकिक दर्शन है इस ललिता बाग में दोस्तों। ये दर्शन करें आप। ये वृक्ष द्वापर युग का वृक्ष है दोस्तों, जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी साक्षात विराजमान हैं। गोरा वृक्ष राधा रानी, सांवला यानी कि काला वृक्ष भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे का आलिंगन किए हुए एक प्राण दो देही स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है दोस्तों, जिनके मैं आपको अलौकिक दिव्य दर्शन करा पा रहा हूँ इस ललिता बाग में। अब दोस्तों हम आपको इस ललिता बाग में अंदर लेकर के चलेंगे, दर्शन कराएंगे। जब आप प्रवेश करेंगे तो दो मार्ग आपको दिखेंगे, एक मार्ग बिल्कुल इधर और दूसरा मार्ग इस तरफ। तो बिल्कुल इस वाले मार्ग पे हम आगे बढ़ेंगे। और जो मैंने आपको अभी अभी दर्शन कराया वो दिव्य वृक्ष इस तरफ था, बाबा जी के कुटिया के बिल्कुल बगल में ही था दोस्तों। बिल्कुल एक निकुंज जैसा है दोस्तों, ये आप दर्शन करें। ये देखें, ये वृक्षों की डालें किस प्रकार एक निकुंज प्रवेश द्वार बना दी हैं दोस्तों। अपने आप में अद्भुत अलौकिक दर्शन है। देर न करते हुए हम अंदर चलते हैं इस ललिता बाग में, आपको दर्शन कराते हैं श्री जी के चरणों के निशान के, कि किस प्रकार एक द्वापर युग के कदम के वृक्ष पर श्री जी के चरणों के निशान मौजूद हैं दोस्तों। और बाबा जी हैं जो कि इस ललिता बाग की सेवा कर रहे हैं। अभी मैं आपको उनके भी दर्शन कराता हूँ। बहुत ही अद्भुत स्थान है दोस्तों, जब भी आप परिक्रमा करें तो यहाँ ज़रूर दर्शन करने आएँ। ये देखें, बाबा जी सेवा कर रहे हैं ललिता बाग की। बाकी हम आगे चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। इस ललिता बाग में दो विशेष दर्शन होते हैं। एक दर्शन मैंने कराया कि किस प्रकार एक वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी दोनों लोगों के दर्शन होते हैं। जी हाँ, एक प्राण दो देही स्वरूप में एक दूसरे से आलिंगन किए हुए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के एक द्वापर युग के वृक्ष में दर्शन होते हैं। बाकी इस ललिता बाग में दोस्तों कई कुटियाँ बनी हुई हैं। एक तो मैंने प्रारंभ में ही दिखाया और एक यहाँ पर भी है। तो इन कुटिया में संत रहते हैं जो कि भजन करते हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं, जैसा कि मैंने बताया, ये ललिता जी की कुटी, ये ललिता जी की बाग है, राधा रानी की प्रधान सखी ललिता जी की। यहाँ पे राधा रानी, उनकी प्रधान सखी ललिता जी और उनकी जो अन्य 7 सखियाँ थी, वो सभी यहाँ खेलने के लिए आया करती थी। तो जब खेलते खेलते थक जाया करती थी, प्यास लग जाती थी, तो वह इसी कुएँ के जल को पीती थी दोस्तों। ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं, आज भी इसका जल अत्यंत पवित्र है। ये कुआं द्वापर युग का कुआं है दोस्तों, जो कि इस ललिता बाग में आप दर्शन कर पा रहे हैं। राधा रानी, उनकी सखी ललिता और उनकी अन्य सखियां जब खेलते खेलते थक जाती थीं, इस बाग में झूला झूलती थीं, इस बाग में खेलती थीं, तो थकने के बाद इसी कुएं के जल से अपना प्यास मिटाती थी। ये अद्भुत दर्शन हो रहे हैं आपको इस ललिता बाग में। मित्रों, इस ललिता बाग के जो वृक्ष हैं वो अत्यंत प्राचीन हैं, जैसा कि इस तरफ आप देख पाएँ। यहाँ पर भी वृक्षों में भगवान के दर्शन हैं। ये देखें आप, एक वृक्ष गोरा है, एक वृक्ष सांवला यानी काला है। बहुत ही अद्भुत दर्शन हो रहे हैं इस ललिता बाग में भगवान के। ये वृक्ष प्राचीन है दोस्तों, ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये कोई सामान्य साधारण वृक्ष नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार निधिवन में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आज भी नित्य प्रतिदिन आते हैं रासलीला करने के लिए, नित्य विहार लीला करने के लिए, और निधिवन के जो वृक्ष हैं वो गोपियां बन करके भगवान श्री कृष्ण राधा रानी संग रासलीला करते हैं। ठीक उसी प्रकार इस ललिता बाग के वृक्ष भी अपने आप में दिव्य हैं, क्योंकि यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी, उनके सखा सखी आते हैं रासलीला करने के लिए, खेलने के लिए, नित्य विहार लीला करने के लिए। तो ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं इस ललिता बाग की, ये वृक्ष गोपी बन जाते हैं दोस्तों, उनके साथ रास करते हैं। यही दिव्यता है इस ललिता बाग की भी। जो है दोस्तों, हम आपको उस कदम के वृक्ष के दर्शन कराते हैं जिस पर राधा रानी के साक्षात चरण पड़े हुए हैं और आज भी दर्शन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दिखाऊंगा किस प्रकार इस
ललिता बाग में आज भी वो कुदरती झूले मौजूद हैं वृक्षों में, जिन पर राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी की ललिता सखी, उनके अन्य सखियां झूला झूलती हैं दोस्तों इस ललिता बाग में। जैसा कि वो देखें आप, एक झूला बना हुआ है, उस पर आज भी भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी झूला झूलने के लिए नित्य प्रतिदिन आते हैं। दोस्तों ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये कदम्ब का वृक्ष है, ये दर्शन करें आप, ये द्वापर युग का कदम्ब का वृक्ष है। इस पर राधा रानी के साक्षात चरणों के निशान मौजूद हैं। ये आप दर्शन करें, ये राधा रानी के चरणों के निशान मौजूद हैं दोस्तों, ये दर्शन आप करें, ये साक्षात राधा रानी के चरणों के दर्शन है इस कदम्ब के वृक्ष पर दोस्तों। इस वक्त मैं आपको ललिता बाग में दिव्य अलौकिक दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों, और ये साक्षात राधा रानी के चरणों के निशान है दोस्तों इस कदम्ब के वृक्ष पर, ये आप दर्शन करें। द्वापर युग में राधा रानी, ललिता सखी यहाँ खेला करते थे, उनकी अन्य सखियाँ यहाँ खेला करती थी। और ये चरण चिन्ह जो राधा रानी के चरण चिन्ह हैं, इस बात के प्रमाण हैं कि राधा रानी यहाँ खेलने के लिए आया करती थी। ये दर्शन है दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट दर्शन है दोस्तों। ये राधा रानी के साक्षात चरण हैं जो कि इस कदम के वृक्ष पर पड़े हुए हैं। ये राधा रानी की उंगलियां हैं, ये देखें, अंगूठा है और ये उनकी चारों उंगलियों के निशान है दोस्तों, ये राधा रानी के, और ये राधा रानी के चरण है दोस्तों। इस कदम के वृक्ष पर राधा रानी के चरणों के निशान के दर्शन हैं, ये अपने आप में दिव्य है। ये 5500 वर्ष प्राचीन राधा रानी के चरणों के निशान हैं द्वापर युग के, जो आज भी इस कदम के वृक्ष पर मौजूद हैं, जिनके आप अलौकिक दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। ये दर्शन करें, ये अपने आप में ये साक्षात भगवान है दोस्तों, ये कदम के वृक्ष जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ इस ललिता बाग में। अभी चलिए मैं आपको उन कुदरती झूलों के दर्शन कराता हूँ इस ललिता बाग में, जिन पर भगवान आज भी नित्य प्रतिदिन झूला झूलने के लिए आया करते हैं। तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी का ये कुदरती झूला है। ये देखें आप, ये देखें आप, ये कुदरती झूला है भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी का, जिस पर वह आज भी आते हैं, झूला झूलते हैं। जी हाँ, ये अद्भुत दर्शन है इस ललिता बाग में जो मैं आपको करा पा रहा हूँ दोस्तों। ललिता बाग के दिव्य अलौकिक दर्शन कराने के बाद हमारी परिक्रमा आगे बढ़ चुकी है और अब कुछ ही दूर और रह गया है दोस्तों। इसके बाद हमारी श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा संपूर्ण हो जाएगी मित्रों। दोस्तों हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है अटल्ला चुंगी, और सामने अटल्ला चुंगी है दोस्तों। चलिए वहां पहुंचते हैं, इसके बाद वहां से आगे हम बढ़ते हैं। ये है जी दोस्तों अटल्ला चुंगी। परिक्रमा जो है बिल्कुल सीधे सीधे चलेगी। जो परिक्रमा मार्ग है दोस्तों वो बिल्कुल सीधा सीधा है। जो इस तरफ वाला रास्ता है ये दोस्तों मथुरा जन्मभूमि, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि चला जाता है। और ये जो सीधा आप रास्ता देख रहे हैं परिक्रमा मार्ग है, सीधे चलेंगे और इसके बाद हम उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां से हमने परिक्रमा प्रारंभ की थी दोस्तों। इधर वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं ये दोस्तों श्री बाके बिहारी मंदिर, निधिवन, इसके अलावा गोविंद देव मंदिर, साथ ही साथ रंग जी मंदिर की तरफ चला जाता है ये वाला मार्ग। बाकी सीधा सीधा जो है ये परिक्रमा मार्ग है। चलिए परिक्रमा में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों अभी हम परिक्रमा में पहुंच चुके हैं गौरी गोपाल आश्रम, जो कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का है। यहाँ पे भोजन फ्री मिलता है दोस्तों, इसी वजह से यहाँ आप देखें तो भीड़ है। ये गौरी गोपाल आश्रम है। अभी हम अंदर चलेंगे, आपको दिखाएंगे भी। यहाँ पे अखंड भोजन प्रसादी की सेवा चलती है। और चलिए आपको अंदर लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हमने आपको परिक्रमा मार्ग में गौरी गोपाल आश्रम के दर्शन कराया और दिखाया आपको कि किस प्रकार वहाँ पर सभी लोगों के लिए अखंड भोजन प्रसादी की सेवा चलती रहती है। भोजन जो मिलता है दोस्तों बिल्कुल निःशुल्क होता है, फ्री होता है सभी के लिए। बाकी अगर आप अपनी इच्छा अनुसार उस सेवा में दान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वहाँ पे दान पेटी वगैरह बनी रहती है और दान करके वहाँ से आप रसीद प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों हमारी परिक्रमा जो है वो पूरी हो चुकी है। वो जो सामने आप पॉइंट देख रहे हैं वो रमण रेती चौक है, जहाँ से हमने अपनी इस परिक्रमा का प्रारंभ किया था। 15 किलोमीटर की कुल परिक्रमा थी दोस्तों श्री धाम वृंदावन की, जिसको मैंने किया। और परिक्रमा मार्ग में जितने भी भगवान के दर्शनीय स्थल थे, लीला स्थली थे, उन सभी के मैंने आपको दर्शन कराया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। बाकी के जो दर्शनीय स्थल लीला स्थली रह गए उनको मैं अलग वीडियो के माध्यम से दर्शन कराऊंगा। बाकी परिक्रमा मार्ग में जितने भी दर्शनीय स्थल लीला स्थली थे परिक्रमा मार्ग में, उन सभी के मैंने दर्शन करा दिए हैं। और ये देखें सामने रमण रेती चौक, रमण रेती पुलिस स्टेशन, जहाँ से हमने परिक्रमा प्रारंभ की थी। तो चले जी दोस्तों, वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।